नमस्कार साथियों, मैं तुल भारत और आज हम कक्षा 7 की जो सोशल साइंस है, सामाजिक विज्ञान है, उसकी पाठ्य पुस्तक राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन जो कि राजनीति विज्ञान की किताब है, उसका पाठ 1 समानता, उसके अभ्यास प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। वो भी लिखित रूप में हम अभ्यास प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने इस पाठ का पूर्ण विस्तृत रूप से वर्णन किया है, जिसमें हमने चैप्टर के एक एक चीज को हमने अच्छे से पढ़ा है, जिसके अंदर लोकतंत्र के अंदर चुनौती, हमने लोकतंत्र के क्या क्या पहलू होते हैं, समानता क्या है, अंबेडकर जो साहब थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उनके क्या विचार थे लोकतंत्र के प्रति और उन्होंने कैसे कैसे लोकतंत्र को मजबूत बनाने का कार्य किया, संविधान के अंदर क्या प्रकार है, क्या क्या चीजें दी गई है जिसके द्वारा हमारी समानता सुनिश्चित होती है। तो आज हम ये इससे प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं और हम बिना समय व्यर्थ करें इसके प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए ताकि आपको हमसे जुड़ी हुई सभी नोटिफिकेशन मिल सके। तो पहला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है? तो लिखित रूप में आपके सामने है ये। तो लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के बारे में बताया जा रहा है कि लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये समानता पर आधारित है। मतलब आपको पता है कि हर एक व्यक्ति का एक वोट है और समान वोट है। अगर आपका एक वोट है, आप किसी भी जाति के हैं, आप किसी भी लिंग के हैं, आप किसी भी धर्म को मानने वाले हैं, आपका एक वोट और कोई दूसरा व्यक्ति जो आपके मोहल्ले में रहता है, कहीं और रहता है और अमीर है, गरीब है, किसी भी धर्म जाति लिंग का हो, किसी भी उसका हो, उसका और आपका वोट एक बराबर होता है। ठीक है, सबका एक वोट के बराबर ही काउंट होता है। जितना शक्तिशाली आपका वोट है उतना ही शक्तिशाली उसका वोट होगा। और दूसरा है, यह देश के प्रत्येक वयस्क नागरिक को, वयस्क मतलब जो 18 साल से ऊपर होता है, ठीक है, तो उसकी आर्थिक स्थिति अथवा समुदाय के आधार पर भेदभाव के बिना इच्छित उम्मीदवार को अपना मत डालने का अधिकार देता है। तो ये आपके सामने है, आप आराम से वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और या वीडियो को थोड़ा स्लो या फास्ट करके भी आप देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि पिक्चर क्वालिटी थोड़ी कम है तो आप वीडियो को 360p पे करके देखिए, आपको बहुत सही तरीके से वीडियो दिखेंगी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा और विस्तृत रूप से हमने चैप्टर में समझा रखा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बॉक्स में दिए गए संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश को पुनः पढ़िए और 2 ऐसे तरीके बताइए जिनसे यह अनुच्छेद असमानताओं को दूर करता है। ठीक है, तो अभी हम 15 को पढ़ते हैं एक बार आपके सामने। तो आपके सामने है कि बॉक्स में दिया गया है अनुच्छेद 15, मतलब अनुच्छेद 15 आपको पता है कि अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 18 तक हमारे संविधान में मौलिक अधिकार, समानता का मौलिक अधिकार हमें प्राप्त है। ठीक है, आपको पता है अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 32 तक मौलिक अधिकार है हमारे पास में, और उसमें अनुच्छेद 14 से 18 तक जो है वह समानता का अधिकार है। तो अनुच्छेद 15 की बात कही गई है, यहाँ पे क्या कही गई है, अनुच्छेद 15 की बात। तो 15 में क्या है भाई, 15 में है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी एक के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा, मतलब भेदभाव नहीं करेगा। तो आप समझदार हैं। ठीक है, कि राज्य मतलब हमारी जो भारत सरकार है, भारत का जो संविधान है, भारत का जो राज्य है, भारत की सरकार है, वह इनके आधार पर किसी से कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं कि कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर, ठीक है, इनके आधार पर अर्थात दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटल, ठीक है, और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों पर, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों, सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। अर्थात भाई आपको किसी भी भोजनालय, जो सार्वजनिक भोजनालय सबके लिए खुला है, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान है, वहां पे आपको धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर आपके साथ कोई भी
भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये नहीं है कि भैया आपके पास, आपने बोला कि मेरे पास कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा तो आप बिना उसके अंदर ही घुस गए। अगर वहां पे सबके लिए समान है कि सबको 10 रुपए की टिकट लेके वहां पे जाना है, तो आपको भी 10 रुपए की टिकट लेके ही जाना होगा। मतलब सबके साथ में समानता का व्यवहार होगा और भेदभाव नहीं होगा इन चीजों के आधार पर। किनके? धर्म, मूल, वन, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इन सब की चीजें। और साथ ही अनुच्छेद 15 के अंदर क्या है कि राज्य निधि, मतलब जो सरकार के द्वारा जो पैसों से कोई भी जो जगह है, जहाँ पे से कुआं है, तालाब है, स्नान घाट है, सड़कें हैं, अब आप सड़क पे जा रहे हैं, सब जा रहे हैं सड़क पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस जाति धर्म के या आप कौन समुदाय से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी कोई बिना शर्त के आपको वो इस्तेमाल करने की उपयोगिता होगी। लेकिन जो सबके लिए, अगर नियम सबके लिए एक है तो सबके लिए बराबर होगा। अगर वहां पे भी कुछ है कि भाई किसी स्नान घाट पे आपको जाना है और वहां 10 रुपए की टिकट है, 5 रुपए की टिकट है, तो सबके लिए बराबर है, सबको ही टिकट लेनी पड़ेगी। लेकिन आपके साथ में कोई इस प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा कि भाई आप उस जाति के हैं, इस जाति के हैं, इसलिए आपको इसमें नहीं जाने देंगे। ठीक है, आपके सामने प्रश्न जो 1, 2 हो गया है और तीसरा भी हम करने जा रहे हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का अनुभव अंसारी दंपत्ति के अनुभव से किस प्रकार मिलता था। ठीक है, तो अभी आपको ये देखना है कि भैया किस प्रकार मिलता था। अभी हम लिखित रूप में आपके सामने लेके आ रहे हैं, आप देखिए। ठीक है, ठीक है, तो उत्तर आपके सामने है कि भाई ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो थे और अंसारी दंपत्ति दोनों की गरिमा पर समान रूप से चोट की गई थी। मतलब वे दोनों ही असमान व्यवहार का शिकार बने। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को उनकी नीची जाति के कारण स्कूल में झाड़ू लगानी पड़ी, जबकि अंसारी दंपत्ति को उनके धर्म के कारण मकान देने से मना कर दिया गया था। आपको पता है भैया, हमने दो कहानियां पढ़ी थी इसके अंदर कि एक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी थे, उनके जो अध्यापक ने थे कि उनसे झाड़ू लगवाई थी स्कूल के अंदर। क्यों लगवाई थी? कि उस समय कही जाने वाली कि भैया वो नीची जाति, किसी जाति को नीची जाति मानते थे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, समाज के अंदर सब जाति एक बराबर है, सारे धर्म एक बराबर है। बस उनके आधार पर, जैसे आपको पता है कि मुसलमान जो हैं वह हमारे देश में कम है, तो उनको अल्पसंख्यक बोल दिया, मतलब जो कम संख्या में। और कोई अगर धर्म के लोग ज्यादा रहते हैं तो वो बहुसंख्यक हो गए। ऐसे सिख, ठीक है, ईसाई, पारसी, बौद्ध धर्म, ये जो धर्म के जो लोग भारत में रहते हैं वह अल्पसंख्यक है, मतलब इनकी जो संख्या है वो कम है, बस तो उन्हें अल्पसंख्यक कहा गया है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप उनके साथ भेदभाव करेंगे। और उनके साथ में ये हुआ कि भैया उनके धर्म के आधार पर उनको मकान देने से मना कर दिया कि भैया आप इस धर्म के, तो आपको इन्होंने मकान नहीं दिया। तो उन दोनों के साथ में, ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ और अंसारी दंपत्ति, मतलब अंसारी मियाँ बीवी के साथ, दंपत्ति का मतलब मियाँ बीवी, एक जोड़ा जिसे कहते हैं। ठीक है, शादीशुदा वैवाहिक जोड़ा। ठीक है, उनके साथ में असमान व्यवहार हुआ था, वह उसी का शिकार बने थे, जो कि भेदभाव का प्रतीक है। ठीक है, असमानता का प्रतीक है, जो कि गलत चीज है। ठीक है, हमें समानता लेके आनी है, असमानता नहीं लेके आनी है। प्रश्न 4 देखेंगे अभी हम। ठीक है, कानून के समान सब व्यक्ति बराबर हैं, इस कथन से आप क्या समझते हैं, आपके विचार हैं? ठीक है, आपके क्या विचार है भाई? आपके विचार हैं कानून के समान सब व्यक्ति बराबर है। क्वेश्चन 4 है ये। ठीक है, कि कानून के समान सब व्यक्ति बराबर से तात्पर्य है कि भारत के सभी नागरिकों, राष्ट्रपति से लेकर एक सामान्य घरेलू नौकर तक को एक ही जैसे कानूनों का अनुपालन करना होता है। मतलब सबके लिए कानून है भाई। अगर आपने चोरी करी और अगर किसी चोरी की सजा 6 महीने है, तो अगर आप अमीर है तो भी आपको 6 महीने ही सजा होगी, 6 मंथ की। और अगर आप गरीब है तो भी आपको 6 मंथ की सजा होगी। और अगर चोरी की सजा है भैया इतनी, तो इतनी ही आपको मिलेगी। ठीक है, अगर जुर्माना किसी के लिए 10,000 रुपए है तो आपके लिए भी उतना ही होगा किसी चीज के लिए। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप बिना हेलमेट के अगर आप जाते हो, आपके पास है बहुत बड़ी मोटरसाइकिल और किसी के पास है छोटी मोटरसाइकिल, ठीक है, जो ज्यादा महंगी नहीं है, लेकिन अगर आप दोनों ही सिग्नल क्रॉस करते हैं तो सिग्नल क्रॉस करने का जो चार्ज होता है 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, जो भी फाइन होता है वह दोनों के लिए बराबर होता है। उससे भी उतने ही पैसे लेंगे, समझ लीजिए उदाहरण के रूप में 1,000 रुपए, और आपसे भी 1,000 रुपए ही लेंगे। अगर आपने हेलमेट नहीं पहना तो आपसे भी उतने चार्ज किए जाएंगे 500 रुपए, और उस व्यक्ति से 500 रुपए चार्ज किए जाएंगे।
तो कानून के समक्ष सब बराबर है, सारे व्यक्ति बराबर है। दूसरा क्या बोलता है, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधारों पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कानून में भी यही चीज है। ठीक है, सभी व्यक्तियों को सभी सार्वजनिक जगहों, संपत्तियों, खेल का मैदान, होटल, दुकान, बाजार, कुआं, सड़क, स्नान घाट आदि के उपयोग का समान अधिकार है। ठीक है, छुआछूत को प्रतिबंधित कर दिया गया। छुआछूत मतलब क्या था भाई? छुआछूत का अर्थ है कि अगर कोई जैसे किसी एक जाति का व्यक्ति के लिए बोल दिया गया, अगर इस जाति ये जाति छोटी जाति है, मतलब किसी भी XY जाति के प्रति बोल दिया गया। ठीक है, और अगर उस व्यक्ति के उस जाति के व्यक्ति ने किसी तालाब से पानी पी लिया, कुएं से पानी पी लिया, तो उस व्यक्ति और बाकी लोग उससे पानी नहीं पीते थे। अगर उसने किसी बर्तन को हाथ लगा दिया तो लोग उसको नहीं वो करते थे। अगर उसने उसको छू दिया तो वो सोचते थे कि भैया वो गंदे हो गए, अपवित्र हो गए, और वो क्या करते थे, फिर अपने आप को नहाते थे, धोते थे। इस प्रकार से ऐसी कुप्रथाएं, ऐसे गंदे संस्कार हमारी संस्कृति में भी कभी पड़ गए थे। पता नहीं कहां से आए थे, हमें नहीं पता, लेकिन ये एक कुसंस्कार थे जिसको हमारे संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 17 में क्या है भैया, छुआछूत का प्रतिबंधित कर दिया गया, अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया, अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया। ठीक है, लोकतंत्र का मौलिक सिद्धांत होने के कारण कानून के समक्ष समानता का लोकतंत्र में महत्व है। इसमें आय का उपयुक्त वितरण, विशेषाधिकार तथा सामाजिक भेदभाव का अभाव जैसे कुछ दूसरे तत्व भी शामिल है। ठीक है, कि भाई कोशिश करनी है कि भैया आय का उपयुक्त वितरण हो, विशेषाधिकार समाप्त हो, सामाजिक भेदभाव समाप्त हो। ठीक है भाई, विशेषाधिकार अर्थात कि भाई तुम जैसे कहीं किसी बड़े परिवार में पैदा होगा तो भैया तुम्हारा विशेषाधिकार हो गया कि भाई अब तो तुम कहीं भी कुछ भी जा सकते हो। ऐसा ये जो विशेषाधिकार है जन्म के आधार पर, इसको समाप्त करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे प्रश्न है 5। प्रश्न 5 को पढ़ने के लिए हम चलेंगे। तो जी आपके सामने चौथा प्रश्न भी हो गया, 5वां है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार उनको समान अधिकार प्राप्त है और समाज में उनकी पूरी भागीदारी संभव बनाना सरकार का दायित्व है। सरकार को उन्हें निःशुल्क शिक्षा देनी है और विकलांग बच्चों को स्कूल की मुख्यधारा में सम्मिलित करना है। कानून यह भी कहता है कि सभी सार्वजनिक स्थल जैसे भवन, स्कूल आदि में ढलान बनाए जाने के चाहिए जिससे विकलांग बच्चों के लिए स्कूल तक पहुंचना सरल हो या उस जगह तक पहुंचना सरल हो। क्या बोलते हैं, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 जो कि हमारे संसद द्वारा पारित है। चित्र को देखेंगे अभी हम, नीचे एक चित्र है। उस बच्चे के बारे में सोचिए जो सीढ़ी से नीचे लाया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि इसमें उपयुक्त कानून लागू किया जा रहा है? ये भवन में आसानी से आ जा सके उसके लिए क्या करना आवश्यक है? उसे उठाकर सीढ़ी से उतारा जाना उसके सम्मान और उसकी सुरक्षा को कैसे प्रभावित कर सकता है? ठीक है, देखो भाई, एक बच्चा है, ये किसी स्कूल के अंदर है और उस स्कूल में ये सिक्योरिटी गार्ड हैं जो उसको क्योंकि वहां पे ढलान वाली सीढ़ियां नहीं है इसलिए उसको उठा के लेके आ रहे हैं। तो ये क्या ऊपर जो लिखा होगा जो कानून है, क्या इसका पालन करता है? मेरे ख्याल से तो आप सब समझदार हैं और इसमें ये पालन नहीं कर रहा है। और अभी देखते हैं कि भैया मतलब उसकी उस सम्मान और उसकी सुरक्षा को कैसे प्रभावित करेगा, ये भी अभी हम देखते हैं लिखित रूप में आपके सामने। देखिए चित्र में दिखाया गया बच्चा जिसे सीढ़ियों से नीचे लाया जा रहा है। उपयुक्त कानून, ठीक है, जो अभी हमने देखा था दिव्यांगजन सुरक्षा अधिकार कानून 2016 के तहत, ये जो है ये इसका लागू नहीं हो रहा। क्यों? उसमें क्या था कि भाई सार्वजनिक जगहों जैसे स्कूल, अस्पताल आदि में ढलाव की सीढ़ियों की व्यवस्था करनी थी और निश्चित रूप से की जानी चाहिए ताकि विकलांग व्यक्तियों को इन सभी जगहों तक आसान हो सके, उनकी जो पहुंच है वह आसानी से हो सके। आप आराम से वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरे व्यक्ति द्वारा सीढ़ियों से नीचे लाए जाने के कारण इस विकलांग बच्चे की गरिमा पर चोट पहुंच रही है क्योंकि उसके मन में यह हीन भावना पनप सकती है कि वह ऐसी जगह पर अपनी गति के लिए दूसरे व्यक्तियों पर निर्भर है। मतलब उसको कहीं आने जाने के लिए वह दूसरे व्यक्तियों पर निर्भर है क्योंकि सरकार ने एक नियम बनाया लेकिन अस्पताल, स्कूल ने ऐसा उसका पालन नहीं किया कि भाई वहां पे ढलान बन जाए। अगर ढलान बन जाती तो बच्चा खुद से ही धीमे धीमे करके
उस व्हील चेयर से आगे चले जाता। ठीक है, लेकिन क्या कहते हैं, इसका पालन नहीं किया गया, जिसके कारण उस दूसरे व्यक्ति उसकी सहायता करने लग गए और उसको ये महसूस हुआ, पहले बेशक उसको एक बार के लिए महसूस नहीं हो रहा था कि उसके पास में वो दूसरों से भिन्न है, लेकिन जब दूसरों ने उसकी मदद करी और तो उसको महसूस हुआ कि भैया उसके लिए 2-3 व्यक्तियों ने उसको व्हील चेयर से उठाया। अतः किसी दुर्घटना की स्थिति में उसकी सुरक्षा को भी खतरा है। और अगर गलती से भैया वहां पे सीढ़ियां थी, वहां पे ढलान नहीं थी, अगर गलती से कोई वहां पे व्यक्ति नहीं होता तो दुर्घटना भी हो सकती थी, तो उसकी सुरक्षा को भी खतरा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये उत्तर हो गया। आप आराम से, ठीक है, देख लो और वीडियो को पॉज करके आप आराम से, ठीक है, और आराम से आप लिख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलते हैं मुख्य प्रश्न पे। ठीक है साथियों, यहाँ पे जो है हमारा जो चैप्टर है वह हो गया है, कंप्लीट हो गया है। ठीक है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत पुरानी किताबों में ये अधिकार 1995 का था, जो कि 2016 में संशोधित हो गया था। तो आप लोग जिन लोगों की किताबों में 1995 लिखा है, पुरानी किताबें हैं, वो लोग इसको चेंज करके 2016 कर लेना भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या लिखा है? शब्द संकलन लिखा है। शब्द संकलन में क्या है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है भाई? यह लोकतंत्रीय समाज का अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। इसका अर्थ है कि सभी व्यक्ति वयस्क कौन होता है? जो 18 वर्ष से अधिक आयु का होता है, नागरिकों को वोट देने का क्या है? अधिकार है, चाहे उनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। मतलब वह किसी धर्म जाति से आते हो या अमीर हो या गरीब हो। आर्थिक का मतलब होता है पैसों से रिलेटेड चीज, मतलब उसकी जो धन से जुड़ी हुई चीज है, कि वह अमीर है, गरीब है, मिडिल क्लास है, कम कमाता है, ज्यादा कमाता है। ठीक है, वह किसी भी स्थिति से हो आर्थिक रूप से, लेकिन उसका अगर 18 साल से ऊपर है, उसका वोटर आईडी कार्ड बना है, तो वह उसका वोट होगा और उसका भी बराबर का वोट होगा। चाहे अंबानी जी का एक वोट है तो वो भी उतना ही पावरफुल है। और एक जैसे अभी आपने इसमें देखा था कि एक काम करने वाली एक बहन थी और दूसरों के घरों में काम करती थी, उसका वोट भी उतना ही बराबर है। ठीक है, गरिमा का तात्पर्य क्या है भैया? अपने आप को दूसरे व्यक्तियों को सम्मान योग्य समझने से है। मतलब आपका सम्मान है भाई, आपको इज्जत मिलनी चाहिए, वह आपकी गरिमा है। सम्मान योग्य समझने से है। संविधान क्या है? संविधान ये दस्तावेज है जिसमें देश की जनता व सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और अधिनियमों को निरूपित किया गया है। उसमें सारे कानून और अधिनियम लिखे गए हैं जो हमारे देश की जनता को और सरकार को पालन करना है। नागरिकता अधिकार आंदोलन, एक आंदोलन जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1950 के दशक के अंत में प्रारंभ हुआ और जिसमें अफ्रीकी अमेरिकन लोगों ने नस्लगत भेदभाव को समाप्त करने और समान अधिकारों की मांग की गई थी। नागरिक अधिकार आंदोलन कहाँ हुआ था भैया? अमेरिका के अंदर हुआ था, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। 1950 के अंतर्गत हुआ था, उसके अंतिम दशकों में हुआ था, अंतिम वर्षों में हुआ था। और अफ्रीका के लोग जो अमेरिका में रहते थे, ठीक है, उनको जो नस्लगत भेदभाव होता था, मतलब कि भैया कि आपका रंग दूसरा है, ठीक है, रंग भेद जो होता था उनके साथ में, कि आप दूसरे देश से आए हैं, आपकी नस्ल दूसरी है, ठीक है, वह उसको समाप्त करने के लिए मांग उठी और वह वहां पे समाप्त भी हो गया। ठीक है, आपको मुझे क्या कहते हैं, अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति भी चुने गए हैं, उनका नाम जो है मुझे वह आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि आप कितने इंटेलिजेंट है। आपको मुझे लिख के बताना है कि अभी संयुक्त राज्य अमेरिका के जो राष्ट्रपति है वह कौन है। तो यहाँ पे ये जो चैप्टर है भैया कंप्लीट हो गया है, समानता। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर वीडियो बनाई जाए या उसको हम सरलता से समझा सकें, और हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर के साथ में लेके आएंगे। आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की, और पढ़ाई से दूर मत भागिए, क्योंकि ये वो समय है, अगर आपने पढ़ना लिखना छोड़ दिया तो आपको बाद में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि आप पढ़ना लिखना बिल्कुल भूल जाएंगे। ठीक है, तो जो लोग एंड तक अभी वीडियो में बने रहे उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं कि वह बहुत पढ़ने में अच्छे हैं, बहुत इंटेलिजेंट है और एंड तक वह पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा मैसेज होगा अभी वीडियो के एंड में आपके लिए, वह सहज योगा से रिलेटेड है, जो कि आपके ध्यान के लिए, आपके शरीर के अच्छे विकास के लिए जरूरी है। उसके लिए एक हमारा जो सहज योग ध्यान है उसका एक मैसेज है, वो आप देखिए, पढ़िए, और उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होंगे, वो आप उस पर क्लिक करके उस वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए घर पे, और ये मैसेज